Hello and welcome to lecture 9 of the World Geography APSC क्रैश कोर्स। ठीक है, आज हम लेक्चर 9 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। तो ऑलरेडी हमने 3 कॉन्टिनेंट को देख लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी इस लेक्चर सीरीज में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एशिया, उसके बाद एशिया का हर एक डायमेंशन को हमने देखा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया। ठीक है, तो आप लोग एशिया को पहले कंप्लीट कर लो। फिर अफ्रीका हमने देखा था सेकंड लेक्चर में, और उसके बाद थर्ड में सेकंड में ही मतलब सेकंड टॉपिक अफ्रीका, और उसके बाद हमने यूरोप को कवर किया। ठीक है, अभी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें दो होता है, एक नॉर्थ साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ साइड साउथ अमेरिका। जैसे अगर मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप को डिस्कस करूं, अमेरिका, तो ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, पनामा कनाल का ये नॉर्थ अमेरिका, और इसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। इधर है आपका पैसिफिक ओशन, इधर है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका होता है इज द थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका। तो ये याद रखो। ठीक है, और टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। अगर आप अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करो तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। तो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मेक्सिको एंड द बहामास। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये आपका मेक्सिको से पासेस होता है। ठीक है, और बहामास। ठीक है, तो बस खाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पासेस होता है इधर से। उसके साथ द कॉन्टिनेंट हैज डाइवर्स पॉपुलेशन व्हिच इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो किसी जगह में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये कनाडा में इस एरिया में थोड़ा बहुत पॉपुलेशन, ये पूरा खाली है। यूएसए का यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है, इधर थोड़ा बहुत पॉपुलेशन है, ये पूरा एरिया खाली है। तो यहाँ पे डाइवर्स मतलब, ठीक है, अलास्का में खाली है एकदम। तो ये पूरा मेक्सिको जो है आपका पॉपुलेशन एकदम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इनमें 23 क्या है, सॉवरिन स्टेट है, कंट्री है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका अकाउंट फॉर 16%, जो नॉर्थ अमेरिका है 16% टोटल लैंड मास अर्थ का, और 3/4 ऑफ टोटल लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कवर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका का बात करें तो ये आपका ये जो कंट्री है दैट इज कनाडा। ठीक है, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है यहाँ पे। तो ये आपका कनाडा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो और ये फिर अलास्का वाला पार्ट यूएसए का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका अराउंड 3/4। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द लैंड यहाँ तक है नॉर्थ अमेरिका। तो ये देखो मेजोरिटी ऑफ द लैंड कनाडा और यूएसए, और उसके बाद मेक्सिको। तो 3 बड़े कंट्री है, उसके बाद सब छोटे छोटे कंट्री है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, और ऊपर में भी कनाडा का एक पार्ट है, अलास्का वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। इसको क्या बोलाता है आपका, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड वेस्ट इंडीज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सोवरिन छोटे छोटे कंट्री है, सब मिलके एक आपका स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेने के लिए एक नेशन बनाते हैं वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज ऐसा कोई कंट्री नहीं है, जैसे क्यूबा, जमैका, ये सब मिलके आपका एक वो बनाते हैं जिसको वेस्ट इंडीज बोला। तो ये सब कैरिबियन बोला जाता है, कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका जो होता है सेवरल सिग्निफिकेंट माउंटेन। तो अभी हम माउंटेन देखेंगे। तो ये सब कैरिबियन आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि ये मेक्सिको कंट्री है तो इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और ये कैरिबियन सी है। तो इसको याद रखो, ये पूरा अटलांटिक और ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कैरिबियन सी। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका है सेवरल सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंजेस। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन है रॉकी माउंटेन। तो ये जो माउंटेन है रॉकी और एंडीज, 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन है अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी और साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ हम वहां पे डिस्कस किए थे, कहां पे, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो रॉकी माउंटेन वेस्टर्न कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्ट, ये सब पूरा एकदम मैक्सिको तक जाता है। ठीक है, एकदम आपका अलास्का से लेके पूरा एकदम। ठीक है, नोन फॉर रॉक पिक एंड वास्ट वाइल्ड लाइफ। तो माउंट मैकानली इज द हाईएस्ट पिक। ठीक है, पूरा नॉर्थ अमेरिका का। उसके बाद एप्लेशियन माउंटेन। तो एप्लेशियन माउंटेन इस साइड वाला माउंटेन एप्लेशियन, ये आपका रॉकी, और ये एप्लेशियन माउंटेन, आपका एप्लेशियन माउंटेन ईस्ट साइड में है, और वेस्ट साइड में है आपका रॉकी माउंटेन। तो ये याद रखो एप्लेशियन माउंटेन। ठीक है, तो एप्लेशियन माउंटेन ईस्टर्न यूएसए ईस्ट में है, फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड कनाडा टू एक अल्बामा यूएसए तक। हाईएस्ट पिक माउंट मैकानली अलास्का में है। ठीक है, ये रॉकी का हाईएस्ट पिक है, नॉट एप्लेशियन का, याद रखना रॉकी का। और इट स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंट, दिस रेंज इंक्लूड्स। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज सायरा नेवाडा। तो सायरा नेवाडा यही रॉकी का ही एक पार्ट है, सायरा नेवाडा। तो कैलिफोर्निया एंड
नेवाडा यूएसए में है। उसके बाद कैस्केड रेंज, तो कैस्केड रेंज वाशिंगटन डीसी यहाँ पे आसपास है, वाशिंगटन डीसी इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैस्केड रेंज है, तो ये आपका अपलेशियन का ही पार्ट है, वाशिंगटन और ऑर्गेन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ये सब में है कैस्केड रेंज। उसके बाद अलास्का रेंज, तो ये रॉकी का ही पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट को अलास्का रेंज बोला जाता है, साउदर्न अलास्का यूएसए, ठीक है। माउंट मैकानली उसका हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, तो वो अलास्का रेंज में है। उसके बाद इंपोर्टेंट डेजर्ट, तो नॉर्थ अमेरिका में काफी ज्यादा डेजर्ट है, क्यों? आपका कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे आके, कौन सा कोल्ड ओशन करंट आके यहाँ पे हिट करता है बताओ? तो एक है मोजावे डेजर्ट, किसी किसी जगह में इसको मोहावे डेजर्ट भी बोलते हैं, मोहावे, ठीक है। तो मोहावे डेजर्ट कहाँ में है? दैट इज दिस वन इज मोहावे डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट। उसके नीचे है सोनाराम डेजर्ट, तो ये याद रखना, ये कैलिफोर्निया के आसपास है, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रेट बेसिन डेजर्ट, उसके साथ साथ आपका चिहुआन डेजर्ट, ठीक है, दिस वन। तो ये जो डेजर्ट है ना, यहाँ पे आपका जो गूगल, फेसबुक, इनका क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको अपलोड कहाँ करूंगा? यूट्यूब में, तो वो कहीं ना कहीं जगह में उसको जाके स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। तो ये डेजर्ट में ये सब क्लाउड स्टोरेज बना हुआ है, वहां पे जाके इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट दिस वन मोहावे डेजर्ट, दिस वन सोनाराम डेजर्ट, दिस वन चुचहान डेजर्ट, ठीक है। तो ये दिस आर द इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। लेकिन ये जो डेजर्ट है, ये दो कंट्री आपका सोनाराम अलास्का और इसके अंदर होता है, ये भी अलास्का, सॉरी, कैलिफोर्निया एंड यूएसए के अंदर है, ठीक है, मिला के। तो ये याद रखना। उसके बाद मोहावे डेजर्ट, तो लाइट, तो मोहावे कंप्लीटली यूएसए में है, ठीक है, मोहावे। उसके साथ साथ आपका सोनाराम डेजर्ट, वो मैक्सिको एंड यूएसए में है, सोनाराम, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा डेजर्ट खत्म, और ये जो डेजर्ट है आपका, ये भी कहाँ में है? मैक्सिको एंड यूएसए के बॉर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 में, दैट इज आपका इंपोर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इसको याद रखना, कौन कौन सा डेजर्ट है, कौन कौन सा माउंटेन है, और इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे एक आपका वो है, ये कंट्री कौन कौन सा है देख लो। इधर है पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कंट्री है, ब्लिजी, उसके साथ साथ मैक्सिको, तो मैक्सिको बड़ा है। फिर आपका क्यूबा, फिर जमाइका, ये सब कैरिबियन वाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, पुर्टो रिको, त्रिनिदाद, टोबागो, बहामास, ठीक है। ये सब क्या है आपका छोटे छोटे कंट्री है, लेकिन मेन पूरा कॉन्टिनेंट ही आपका तीन ही कंट्री, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो कनाडा इज द सबसे लार्जेस्ट है, आफ्टर रशिया कनाडा सबसे बड़ा कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। तो नॉर्थ अमेरिका का भी सबसे लार्जेस्ट में आपका कनाडा ही आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर रशिया। तो नॉर्थ अमेरिका का नंबर 1 है कनाडा, ठीक है। कनाडा पूरा फैला हुआ है छोटे छोटे द्वीपों में, लेकिन कनाडा का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आपका रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।